पूछ रहा हूँ, आप खासदार साहब ने ऐसा क्या कर देना चाहिए काम हो जाए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, खासदार साहब ने, जब मैंने फ़ोन किया था खासदार साहब को कि खासदार साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ और ये रिट पिटीशन है मेरी, खासदार साहब बोले मैं कल मिलता हूँ। तो खासदार साहब का काम था कि ये मुद्दा हमारे औरंगाबाद को लेके कोई बंदा जा रहा है तो वो सही जा रहा है गलत जा रहा है उसको देखना चाहिए, ये छोटा मुद्दा नहीं था सब। तो अगर मैं कल खासदार साहब को साथ में ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये था कि खासदार साहब मेरे साथ है। खासदार साहब सिर्फ आपको माइक पे दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे। आप मुझे प्रूफ करिए इसमें खासदार साहब कहाँ हैं। ये आपकी शिकायत है कि इल्जाम है? ये सर दोनों भी है, शिकायत भी है इल्ज़ाम भी है, दोनों भी है सर। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप इम्तियाज़ जलील साहब के भरोसे रहेंगे साहब, कुछ नहीं होगा। वो लेबर कॉलोनी चला गया, आपने खुद देखे है, आज मुर्दे दफनाने जगह नहीं है। और दौलताबाद में खुलताबाद में आप देखिए कब्रस्तान की जगहों पे लोग कब्जा कर रहे हैं। कटकट गेट पे आज मुसीबत आ चुकी है। औरंगाबाद का नाम बदल रहा है। खासदार साहब का जो था ये था कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम औरंगाबाद है तो डेथ सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, वो शायद ही ऐसा हो सकता है, ऐसी उम्मीद लग रही है क्योंकि नोटिफिकेशन अप्रूवल जो था वो अप्रूवल हो चुका है अभी सेंटर में। तो ये हो रहा है। फिर खासदार साहब वापस अभी उन्होंने उस दिन एक फेसबुक उनके इंस्टाग्राम पर ये किए पोस्ट किए कि इनका G20 मेरा T20। मैंने नीचे लिखा सर नाइस जोक। बोला सर आप जब इतना अच्छा जोक मार सकते हैं तो आप कॉमेडी शो क्यों नहीं चले जाते पॉलिटिक्स में? सिर्फ जोक ही नहीं मारना है सर, अपने को काम भी करना है, कुछ तो एक ऐसा दिखाना चाहिए मैंने ये किया, मैंने वो किया। सर आपकी बहुत गहरी नजर है हालात के ऊपर और राजनीति के ऊपर। मैं काफी आपके बयान सुनता हूँ, आपके बैठ पे देखा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आज मौजूदा हालात में चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो, जो भी सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, इनके नेताओं का, इनके कार्यकर्ताओं का ऐसा क्या रूल होना चाहिए आपके एडवाइस कर? मैं देखिए काम मतलब देखिए सब मैं आपको एक पर्सनल सलाह दे रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरा तो पहली बात आप देखेंगे राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा जो काम है मैं सबके साथ, वो कहते हैं ना हमारे मोदी जी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मेरा वैसा हिसाब है, मैं सबके साथ हूँ और मेरा ऐसा कुछ किसी से पर्सनल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपने देखी कि यहाँ पे जब लेबर कॉलोनी टूट रहा था जी, लेबर कॉलोनी में हम सारे लोग इम्तियाज़ जलील के पीछे खड़े हुए, इम्तियाज़ जलील साहब के पीछे खड़े हो गए और हमारी गवर्नमेंट कोई और थी। गवर्नमेंट कोई और होने के बाद क्या होता है सर, जब क्रॉस होता है तो जो पावर में होता है उसका सिक्का चल जाता है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि जो पावर में है, जिसकी गवर्नमेंट है, हमको उसको साथ में लेके चलना चाहिए। उसको नहीं कि नहीं हमारे खासदार ये है और गवर्नमेंट किसी और की है तो हम खासदार के पीछे चल रहे हैं। आज लेबर कॉलोनी पूरा तबाह हो गया, खासदार के हमारे पीछे चल रहे हैं, कटकट गेट पर बात आ गई, खासदार के पीछे चल रहे हैं, मुर्दे दफनाने के लिए जगह नहीं है तो हमारे खासदार औरंगाबाद खासदार साहब के पीछे चल रहे थे। खासदार साहब बोले कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे औरंगाबाद है, डेथ सर्टिफिकेट पे भी औरंगाबाद होगा। आज नोटिफिकेशन आ गया, अब खासदार साहब डेथ सर्टिफिकेट पे अपने हाथ से लिख देंगे अगर औरंगाबाद हो गया तो? ऐसा नहीं होता सर। खासदार साहब जो है मैं मानता हूँ हमारे औरंगाबाद के खासदार है, लेकिन गवर्नमेंट में मैंने आज तक देखा हूँ इतने टाइम से खासदार साहब का कहीं पे सिक्का चला नहीं है इस मामलों पे। तो हमें ऐसी पार्टी के साथ में जाना चाहिए जिसकी सत्ता है, जो आज पावर में है, उनका सपोर्ट अगर लेंगे। आप चलती ट्रेन में जाएंगे तो आप मंजिल पे पहुंचेंगे, पंचर के साथ में जाएंगे पंचर कार में तो आप सफ़र नहीं कर पाएंगे सब। सर आज शहर में इस बात की भी चर्चे हैं, जैसा आपने कहा कि आप कोर्ट गए हैं, उस्मानी साहब कोर्ट में गए हैं, मुश्ताक साहब कोर्ट में गए हैं, तो क्यों ना आप एक जगह आ जाए? ऐसा जो दानिश्वर लोग हैं उनकी राय है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या है कि जब जो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब है, इन्होंने जब एक प्रोग्राम लिया था, प्रोग्राम लेने के बाद इन्होंने कहा था कि हम लोग अलग अलग पिटीशन दाखिल नहीं करेंगे, सब एक जगह आ जाएंगे। बराबर, एक जगह आ जाएंगे और हम एक जगह आकर ये मामला करेंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने इम्तियाज़ जलील साहब को स्पेशली कॉल किया था और मतलब सर मैं ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ और मैं इसकी रीट पिटीशन कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि सब एक जगह आकर करो ताकि किसी की रीट पिटीशन कुछ गलत हो जाए या एडवोकेट सही ना हो या कुछ ऐसे रीज़न की वजह से कुछ थोड़ी सी गलती हमारे पूरे शहर को नुकसान पहुँचा सकती है जी, तो सबकी भावनाओं को ठेस पहुँचा सकती है। इसीलिए मैंने इम्तियाज़ जलील साहब को फ़ोन भी किया था, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने बोले मैं बिज़ी हूँ, कल मिलते हैं। इन्होंने मुझे टाल दिया, तो फिर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो मैंने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो साहब ये जो माइक पे और ये प्रोग्राम्स लेकर जो बातें चलती है वो कुछ और है हमारे खासदार साहब की और अंदर से कुछ और है, तो इसीलिए मुझे वो चीज़ नहीं हुई। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट सीधे गया हूँ और मैं एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल कमेटी की तरफ से गया हूँ। अगर मेरा कुछ रिजल्ट अच्छा आता है तो वेल एंड गुड, सबके लिए अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अगर कुछ रिजल्ट मेरा अगर गलत भी आता है सुप्रीम कोर्ट से तो ज़रूरी नहीं है कोई और भी जा सकता है, तो ये सबके अधिकार है, कोई भी जा सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। सारी बातें हैं, सरकार ने फैसला लिया है, हर कोई चाहे पार्टी वाला हो, संगठन वाला हो, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है, क्या कहेंगे आपका रद्देमल क्या है इसके पर? देखिए औरंगाबाद के इस मुद्दे पे आज तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया हूँ, कोई बाइट नहीं दिया हूँ। इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू देना, बाइट देना
ये चीज़ों से कोई मसला हल नहीं होने वाला है, सब अपनी अपनी हाईलाइट होने के लिए सारी चीज़ें हो रही थी। मैं आपको आज इसकी हकीकत कुछ बताना चाहता हूँ औरंगाबाद के। जब आपने सवाल किया ही है, आप सब लोग आए हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि औरंगाबाद का जो ये होने वाला था और ये सारी चीज़ें थी, इसका इल्म मुझे पहले से भी था। तो आज जो कार्रवाई कर रहे हैं, आज जो हाई कोर्ट गए, सारी चीज़ें गए, मैंने 11 जनवरी 2021 को, यानी आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 11 जनवरी 2021 को मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले पे रिपोर्ट किया था कि औरंगाबाद का, जब नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ था, कि औरंगाबाद में इस तरह का नाम बदलने का जो चल रहा है, तो इस चीज़ पर आप कुछ रोकथाम कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बात को लेकर, मेरी उस कार्रवाई को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर इशू किया था जी, हाँ, जिसका केस नंबर भी मेरे पास है। लेटर इशू किया था और स्टेट गवर्नमेंट ने उस लेटर के एवज में मुझे एक जवाब दिया था। जब तक इन्होंने मेरे केस को पेंडिंग रखा, और पेंडिंग रखने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन जारी कर दिया अप्रूवल के लिए, नेम अप्रूवल के लिए, रीनेमिंग के लिए। उसके बाद हुआ ये कि मुझे लेटर वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से मुझे जवाब आया कि शहर का या सिटी का नाम बदलना स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार नहीं है, ये अधिकार केंद्रीय सरकार को है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को है। तो हमने इसको अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे दिया है, आगे की कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखेंगी, ऐसा मुझे जवाब दे दिया गया था। फिर मैंने इस बात का, वो लेटर को देखा। लेटर को देखते हुए आज लोग जो हाई कोर्ट में हैं, सारी चीज़ें वो मुझे सब पता है, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट, इसमें जिसका मेरा केस नंबर है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि 23998/2023 ये मेरा केस नंबर है सुप्रीम कोर्ट का। मैं सुप्रीम कोर्ट इसमें 2022 में ही जा चुका हूँ जी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में मेरी रीट पिटीशन थी, और मैं जो गया था, मैं एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के थ्रू गया था जी। PIL में नहीं गया था, मैं रीट लेकर गया था जी। मैं रीट लेकर गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इतना इंटरेस्ट दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको PIL करो, हम इसको PIL में सुनते हैं। यानी मेरी रीट को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा कि आप इसको PIL करो, इसको विड्रॉ करके हम इसको PIL में सुनेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब मेरी PIL के लिए मुझे एडवाइस दी है, तो अभी हमने उसको PIL में हम लोग वापस गए हैं। फिर उसके बाद अभी ये हुआ कि जैसे कि औरंगाबाद वाले हमारे जो लोग हैं औरंगाबाद के, हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट को इन्होंने जो पार्टी बनाया होगा, मेरा जो अंदाज़ है, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाया होगा, इसमें सेंट्रल का तब कोई रोल नहीं था। तो अब ऐसा हो चुका है कि ये मामला सेंट्रल से हो गया, इनको अप्रूवल मिल गया है। अभी औरंगाबाद का नाम चेंज नहीं हुआ है, इसका अप्रूवल मिला है। अभी ये गैजेट होगा, सारी चीज़ें, वो बात की बात है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से वापस से नोटिफिकेशन आएगा कि नाम चेंज हो गया, वो अलग चीज़ है। अब तक तो हुआ नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन आया है। लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा है कि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जी, वहाँ से नोटिस इशू हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द, इनको नोटिफिकेशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। औरंगाबाद का भी के जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह से हाई कोर्ट गए हैं, तो हाई कोर्ट से भी 27 तक कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह से। तो अल्लाह ने चाहा तो इसमें कुछ ना कुछ रास्ते निकलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अभी नाम चेंज हो चुका है और आगे कार्रवाई ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है, ऐसा नहीं है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में हूँ, बाकी लोग भी हमारे जो है वो हाई कोर्ट में है। तो मुझे हाई कोर्ट से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं करके भी कुछ, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं भी कर सकते, उम्मीद करनी भी चाहिए। हाई कोर्ट से मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि मामला सेंट्रल का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही इसको रिलीफ मिल सकता है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि इसके पहले भी कॉरपोरेशन ने एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हमको नाम चेंज करना है औरंगाबाद का। तो तब वो नोटिफिकेशन किसी गवर्नमेंट का नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट का ये नहीं था, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और कॉरपोरेशन का था। इसलिए उसको हमारे हाई कोर्ट से भी वो हुआ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट में उसने स्टे भी दिया था, स्टेटस को हुआ था, तब की बात है। फिर स्टेटस को होने के बाद कई लोगों का ऐसा था कि इसमें स्टे था, तो वो स्टे कंटिन्यू क्यों नहीं है, क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया था। यानी वापस लेने की वजह से अब वो केस ही खत्म हो चुका था, वो विड्रॉ हो चुका था, इसीलिए उसको स्टेटस को कंटिन्यू नहीं माना जाता। क्योंकि जब वो केस ही विड्रॉ हो चुका, कोर्ट में केस ही नहीं है, तो स्टे किस बात का, स्टेटस को किस बात का, तो वो खत्म हो चुका था। अभी जो फ्रेश चल रहा है, तो फ्रेश यही है स्टेटस कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, आज से नहीं हूँ। मैंने न्यूज़ हाईलाइट नहीं किया, मुझे दिखावा नहीं करना था, हाईलाइट नहीं होना था, इसीलिए मैंने ये चीज़ नहीं बताया। मैंने 11 जनवरी 2021 को ही
ये किया था। आज 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। 2021 में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट की, स्टेट गवर्नमेंट ने उसका जवाब दिया मुझे कि हमने नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है, शहर के सिटी के नाम बदलने के अधिकार हमारे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के है। फिर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार है ये मुझे लेटर मिलने के बाद फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, और मुझे पता था हाई कोर्ट जाने के बाद में हमको यहाँ से अगर नहीं मिलेगा तो हमको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही जाना है। इसलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी मेरा केस पेंडिंग है और जल्द से जल्द उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई इंशाल्लाह हो जाएगी, और जैसे ही कुछ कार्रवाई होती है हम आपको अपडेट करते हैं। सर, कल जमात इस्लामी मरकज़ के ऊपर एक मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की एक मीटिंग हुई, जिसमें मैं समझता हूँ कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, एमआईएम के और दीगर संगठन के लोग मौजूद रहे जी। और क्योंकि वहाँ मौजूद था तो उसमें इत्तेफाक ऐसा तय पाया कि भाई मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के बैनर तले, परचम तले वो उसको लीड करेंगे और सब उनके साथ चलेंगे। मेरा सवाल ये कि आप उनके साथ चलेंगे कि अलग चलेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, जो PIL होती है पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि सबकी तरफ से, जनहित में सबकी तरफ से वो रिट पिटिशन जाती है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे सबके नाम लिए जाते हैं। पूरे 5000 लोग हैं तो 5000 लोग का पिटिशन में नाम डाला जाएगा, उनकी साइन ली जाएंगी, उनकी सिग्नेचर ली जाएंगी, ऐसा तो होता नहीं है PIL में। तो यही होता है कि PIL मतलब पब्लिक की तरफ से मैं आके खड़ा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं खड़ा हूँ, यही चीज़ होती है। तो आप किसी के भी परचम में जाएंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5000 लोग अगर मेरे पास आके खड़े तो मैं 5000 लोग को एक साथ लेके मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस करूँ, ऐसा तो होता नहीं है। सर, तो जैसा जी, अभी आपने PIL का मतलब यही होता है कि पब्लिक की तरफ से जाना। जैसा अभी आपने कहा कि इससे पहले खाजा साहब ने आपको इंटरेस्ट नहीं बताया, मेरा सवाल ये है कि चलो आपकी मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया है गवर्नमेंट के एक्शन में आने के बाद, अगर वो और कोई कदम उठाते हैं और फिर एकजुटता के साथ को मुजाहरा होता है जी, तो क्या आप खाजा साहब के साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, एक बात बताओ कि ये कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये हमारे सबका मामला है। और औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद से हर किसी को मोहब्बत है, हर कोई चाहता है कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रहे, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही है। तो औरंगाबाद का जो नाम है वो बदलने में, और पर्सनल जो अगर किसी के साथ कुछ तनाव है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर औरंगाबाद का नाम बचता है तो मैं किसी के भी साथ जाने के लिए तैयार हूँ, और कोई भी मेरे साथ भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज अगर जिस किसी ने भी रिट पिटिशन दाखिल किया होगा हाई कोर्ट में, सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कहीं से पैसे जमा करके, कंट्रीब्यूशन करके सारी चीज़ें किए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मैंने अपने पर्सनल पैसे से मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, और सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा हाईएस्ट लेवल का काउंसिल एडवोकेट लगाना ये छोटी बात नहीं है। मैंने अपने पैसे से ही, खुद के एक्सपेंसेस से मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये PIL के लिए मैं गया हूँ। मैंने रिट पिटिशन भी अपने पैसे से किया था। रिट को मेरे को कोर्ट ने कहा कि इसको विड्रॉ करिए, और विड्रॉ करके आप इसको PIL करिए। जब कोर्ट ने मुझे इतना इंटरेस्ट दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार कोर्ट जब मेरी PIL एडमिट कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट में ये एडवोकेट अच्छे से जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एडवोकेट को अगर ये बात पता चलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिट को PIL में कन्वर्ट किया तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मेरी PIL ले रहे हैं मतलब ये हमारी जीत है जी, PIL लेना ही जीत है, बाकी जो होगा वो अल्लाह की मर्जी। तो आपके बोलने का मतलब ये सर, फिर आज सप्ताह में तो शिवसेना भाजपा वाली थी। देखिए, मेरा बोलना है कि आज बीजेपी है, ठीक है, अभी आज ये सब कर कौन रहे? बीजेपी ही कर रहे हैं ना सर जी। तो हम उन्हीं से तो फाइट कर रहे हैं जी। लेकिन हम अगर कहीं पे, अभी लेबर कॉलोनी का मामला था सब जी, जब खैरे साहब के पास लोग गए, कहा कि खैरे साहब हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे आज घरों पे बुलडोजर चलने वाला, उन्होंने कहा कि तुमने हरे को सपोर्ट किए थे, MIM को किए थे ना, MIM से मदद मांगो। और हम MIM से मदद मांगने जा रहे हैं तो खैरे साहब का वहाँ पे CM बैठा हो, तो सब हम किसके पास जाएंगे? तो CM की चलने वाली या खासदार साहब की चलने वाली? चल गया साहब बुलडोजर। साहब एक कानून होता है ना, मगर देखिए कानून होता है, सही है, लेकिन हमारे खासदार साहब का जो काम है ना साहब, काम करने का तरीका सिर्फ न्यूज़ चैनल पे, वीडियो में, और अपना ज़बानी है सर, प्रैक्टिकली होना चाहिए सर काम। प्रैक्टिकल काम ये होता है, ये सुप्रीम कोर्ट में हूँ, किसी को बताया सर? मैं सुप्रीम कोर्ट में स्टार्टिंग से हूँ, किसी को बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ? क्योंकि मुझे राजनीति नहीं करना है, मुझे कल खड़े नहीं रहना है, मैं औरंगाबाद के लिए काम कर रहा हूँ जी। जो जनता नाराज़ है आज, उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो ये बात अलग होती है। तो काम प्रैक्टिकली होता है। खासदार साहब ये माइक पे चिल्लाएंगे कि मेरा नाम डेथ सर्टिफिकेट पे औरंगाबाद ही रहेगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट पे है, बोलना और है सर, उसको रोकना कैसा है, आपको लाना कैसा है? सर आपके बोलने मुताबिक जब खासदार साहब का इतना वैल्यू नहीं है, पावर नहीं, जैसा आप बता रहे, तो फिर आम जनता का पावर क्या चलेगा सर? देखिए मैं आपको बता दूं, आम जनता का पावर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कायदे और कानून की। किस तरह से कायदे में जाके अपना काम करके लेना चाहिए जी, किस तरह से कायदे में जाके काम करना चाहिए। मैंने सेंट्रल को रिपोर्ट किया था औरंगाबाद के मामले में, सेंट्रल ने स्टेट को रिपोर्ट की, स्टेट ने मुझे जवाब दिया कि ये काम हमारा नहीं है, हमने नोटिफिकेशन अब जारी कर दिए। तो फिर मुझे लगा कि अब ये इनका काम नहीं रहा, तो अब मैं सेंट्रल जाऊँगा। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया सर। सर अभी आपने कहा कि चलती ट्रेन में बैठना चाहिए, मंजिल मिल जाएगी। सर सवाल जहन में ये आ रहा है
कि चलती जो ट्रेन जा रही है वो शिवसेना भाजपा वालों की है, उसी ने वो लोगों ने नाम को बढ़ाया है। हमारा मकसद ये है, आज अगर हमारे औरंगाबाद कमिश्नर है निखिल गुप्ता साहब, जी जी, आपकी कंप्लेन निखिल गुप्ता साहब के पास है, जी जी, तो निखिल गुप्ता साहब के पास चार्ज है, वही करेंगे ना। जी जी जी। तो आप अगर बोलेंगे नहीं निखिल गुप्ता साहब जो है ये अलग पार्टी के हैं, तो हम निखिल गुप्ता साहब के पास काम नहीं करेंगे, तो सर हम किसी और के पास जाएंगे जिसके पास चार्ज ही नहीं है। हम ग्रामीण के एसपी के पास जा रहे हैं औरंगाबाद सिटी मेट्रो सिटी का काम करने के लिए, तो सर वो बोलेंगे अरे मेरे पास तो चार्ज ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जिसके पास चार्ज होता है साहब वो काम कर सकता है, बस मेरा ये एक मैसेज देना है। और तो आप बहुत खुल के विचारो, आप खासदार साहब ने ऐसा क्या कर देना चाहिए काम हो जाए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, खासदार साहब ने, जब मैंने फ़ोन किया था खासदार साहब को कि खासदार साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ और ये रिट पिटीशन है मेरी, खासदार साहब बोले मैं कल मिलता हूँ। तो खासदार साहब का काम था कि ये मुद्दा हमारे औरंगाबाद को लेके कोई बंदा जा रहा है तो वो सही जा रहा है गलत जा रहा है उसको देखना चाहिए, ये छोटा मुद्दा नहीं था साहब। तो अगर मैं कल खासदार साहब को साथ में ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये था कि खासदार साहब मेरे साथ है। खासदार साहब सिर्फ आपको माइक पे दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे, आप मुझे प्रूफ करिए इसमें खासदार साहब कहाँ हैं। ये आपकी शिकायत है कि इल्ज़ाम है? ये सर दोनों भी है, शिकायत भी है इल्ज़ाम भी है, दोनों भी है सर। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप इम्तियाज़ अली साहब के भरोसे रहेंगे साहब, कुछ नहीं होगा। वो लेबर कॉलोनी चला गया, आपने खुद देखे है, आज मुर्दे दफनाने जगह नहीं है। और दौलताबाद में खुलताबाद में आप देखिए कब्रस्तान की जगहों पे लोग कब्जा कर रहे हैं, कटकट गेट पे आज मुसीबत आ चुकी है। औरंगाबाद का नाम बदल रहा है। खासदार साहब का जो था ये था कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम औरंगाबाद है तो डेथ सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, वो शायद ही ऐसा हो सकता है, ऐसी उम्मीद लग रही है, क्योंकि नोटिफिकेशन अप्रूवल जो था वो अप्रूवल हो चुका है अभी सेंटर में। तो ये हो रहा है। फिर खासदार साहब वापस अभी उन्होंने उस दिन एक फेसबुक उनके इंस्टाग्राम पर ये किए पोस्ट किए कि इनका G20 मेरा T20 जी। मैंने नीचे लिखा सर नाइस जोक। बोला सर आप जब इतना अच्छा जोक मार सकते हैं तो आप कॉमेडी शो क्यों नहीं चले जाते पॉलिटिक्स में? सिर्फ जोक ही नहीं मारना है सर, अपने को काम भी करना है, कुछ तो एक ऐसा दिखाना चाहिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं होना चाहिए। अब पता चल रहा है कि G20 का काम चल रहा है। खासदार साहब बोले देखो मैंने औरंगाबाद को बदल दिया। अच्छा ऐसा नहीं है, वो हर तरफ चल रहा है। मैं आपके ऊपर फ्रैंकली पूछ रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम होता है, बच्चा एग्जाम देता है, 100 मार्क का पेपर होता है, तो खासदार साहब के 5 साल निकल रहे हैं, तो अब 100 में से कितने मार्क देंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं खासदार साहब का एक भी काम मुझे पसंद नहीं है, मैं पहले से ये हूँ, हालांकि वोटर हूँ, लेकिन मुझे आज अफसोस है कि मैंने किसको वोट दे दिया। ये आपकी जाती राय है क्या? जाती नहीं है, मैं मतलब एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ। मैंने मेरा जितने भी रिलेटिव्स है, मेरे खानदान है, मेरे जितने पेरेंट्स हैं, सब जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, सबको हमने जमा करके बताया कि हमको बस MIM को ही लाना है, MIM को लाना। जब साहब MIM जब चुनकर आई ना, रोड पे हमने खड़े खड़े सजदे कर दिए थे वहाँ पे, जैसे हमने देखी अरे चुनकर हमने सजदे कर दिए। वो हमारा आलम था साहब खासदार साहब को लाने का हमारा। और जब आए थे तो हमको एक तकब्बुर था, एक एटीट्यूड था, नहीं हमारा खासदार है। लेकिन आज पता चलता है ना साहब कि खासदार साहब तो है, सिर्फ मीडिया पर, ट्विटर पर, बातों में, लफ्ज़ों में, काम में कहीं नहीं है साहब। अब बताओ मुझे, नहीं है, काम चाहिए सर। आपका नाम बोलिए सर। जी मैं हूँ वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। थैंक्स।